हिमाचल प्रदेश में सड़कों पर दौड़ रही बिना कागजात और बिना टैक्स अदा कर रही निजी बसों पर परिवहन विभाग लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। ऊना में भी परिवहन विभाग द्वारा शिकायत के आधार पर सवारियों पर भर रही 2 निजी बसों को पकड़ा गया है। विभाग ने बसों को बाउंड किया है और 48 घंटे के भीतर 55 चालान किए गए। 2 निजी बसें काफी समय से बिना परमिट और बिना टैक्स अदा किए सवारियां ढो रही थी, जिसका प्रदेश सरकार के राजस्व को भी चूना लग रहा था। आरटीओ ऊना ने जानकारी दी है कि पकड़ी गई एक प्राइवेट बस नंगल ऊना तलवाड़ा रूट पर चल रही थी और आज भी यह अपने इसी रूट पर सवारियां ढोने में लगी हुई थी। जांच करने पर बस का परमिट सही नहीं पाया गया, ना ही इनके पास बस पासिंग का कोई कागजात है और ना ही कोई टाइम टेबल है। रोड टैक्स का भी कोई कागजात इनके पास उपलब्ध नहीं रहा। अधिकारी की माने तो इनको डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए समय दिया गया, लेकिन फिर भी यह कोई बस के डॉक्यूमेंट नहीं दिखा सके, जिसके चलते बस का चालान कर उसे बाउंड कर परिवहन निगम की वर्कशॉप में खड़ा कर दिया गया है। अब आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। परिवहन अधिकारी की माने तो विभाग सड़कों पर दौड़ रहे बिना कागजात के वाहनों पर शिकंजा कस रहा है। विभाग के मुताबिक 48 घंटे के भीतर 55 चालान किए गए हैं। उनमें 2,22,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया है। पिछले 48 घंटे में 55 गाड़ियों के चलान किए हैं और उनमें से 20 गाड़ियों के पेंडिंग चलान है और अभी तक जो इनको जुर्माना लगाया गया वो 2,22,000 रुपये जुर्माना लगाया जा चुका है और सरकारी खजाने में जमा हो चुका है। बाकी जो पेंडिंग चलान है, जैसे जो अपने कागजात बताते हैं उनको हम उस ढंग से ट्रीट करेंगे और जो पेनल्टी बनती होगी उसको रिलाइज करेंगे। प्रदेश में ओपीएस बहाली के बाद अब पिछले सरकार के दौरान आंदोलन की राह पकड़ चुके दूसरे संगठनों की आस भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से बढ़ गई है। इसी कड़ी में गुरुवार को मुख्यमंत्री से मिलने और अपनी समस्याओं का समाधान पाने की आस में करुणामूलक संघ के लोग भी सचिवालय पहुंचे। बड़ी संख्या में अपनी मांगों को लेकर सचिवालय पहुंचे करुणामूलक संघ के लोग उम्मीद जता रहे हैं कि ओपीएस संगठनों की तर्ज पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उनकी बातों को सुनेंगे और उनकी मांगों को पूरा करेंगे। प्रदेश में 3,000 करुणामूलक परिवार हैं जिनके मामले पेंडिंग है। पिछली सरकार के दौरान करुणामूलक संघ के लोगों ने लंबे वक्त तक आंदोलन भी किया, लेकिन कोई संतोषजनक समाधान न मिला। करुणामूलक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार ने उम्मीद जताई है कि मुख्यमंत्री जिस प्रकार से ओपीएस बहाल करके ओपीएस संगठनों के लिए नायक बनकर उभरे, ठीक उसी तरह से वह करुणामूलक संघ के लिए भी नायक बनेंगे। इस दौरान अजय ने कहा कि भूतपूर्व सरकार को करुणामूलक संघ की मांग न सुनने का खामियाजा भी भुगतना पड़ा और अब उन्हें नई सरकार से उम्मीद है कि यह सरकार करुणामूलक संघ की मांगों को पूरा करने का प्रयास करेगी। सबसे पहले मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि पिछली सरकार के समय हमने बहुत बड़ा आंदोलन किया था जिसमें मीडिया ने बहुत एक अहम भूमिका अदा की थी। उसके लिए हम धन्यवादी हैं। और आज प्रदेश भर के समस्त करुणामूलक परिवार जो हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सर्वप्रथम बधाई देने पहुंचे हैं और साथ में ही हम मांग पत्र सौंपेंगे ताकि आने वाली जो कैबिनेट है उसमें जो है करुणामूलक परिवारों के प्रति संवेदनशीलता से माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो हैं डिसीजन लें और जो भी हमारी डिमांड्स हैं और उनको प्राथमिकता दें। और जैसे ही ओपीएस बहाली के लिए जो है माननीय मुख्यमंत्री जी नायक कहलाए, वैसे ही हम ये चाहते हैं कि उसी तरीके से जो है हमारे लिए हम करुणामूलक परिवारों के लिए जो है एक मुफ्त डिसीजन ले, ताकि हम उनको जो है एक महानायक के रोल के रूप में जो है आगामी कैबिनेट में देख सकें। अगर सरकार हमारे लिए जो हम आज डिमांड करने जा रहे हैं उसके लिए प्राथमिकता से जो है पॉलिसी संशोधन करती है, बस सभी परिवारों को जो 3,000 केस इस टाइम पेंडिंग है उनको वन टाइम रिलैक्सेशन के माध्यम से अगर सरकार जो है आने वाले कैबिनेट में मोहर लगाती है तो सरकार के इस फैसले को जो हम धन्यवाद रैली से जो हम इस फैसले का स्वागत करेंगे। जी, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के 10वीं कक्षा के 2 विद्यार्थियों का चयन प्रधानमंत्री के साथ चर्चा के लिए हुआ। दयानंद पब्लिक स्कूल के 10वीं के छात्र शौर्य वालिया 24 जनवरी को दिल्ली के लिए रवाना होंगे। 27 जनवरी को प्रधानमंत्री के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। शौर्य ने कहा कि ये उनके लिए प्रधानमंत्री से सीधे मुलाकात करने का स्वर्णिम मौका है। अभी इन्वायरमेंट के बहुत कुछ मतलब हम देख ही रहे कि यहाँ पे बर्फ़ नहीं पड़ी था शिमला में। इसकी वजह से इसका ये रीज़न है कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ चुकी है हमारे मतलब राज्य में और ऊपर से ग्लेशियर्स का पानी बहुत जल्दी पिघल रहा है, तो उसकी वजह से हमारी नदियों का बहाव ज़्यादा हो रहा है। हमारा जो बोल सकते हैं कि वाटर साइकिल वो भी मतलब अच्छे से चल नहीं रहा है, उसमें भी हमारा खराबी आ चुकी है। तो फिर हमारे जो जितने भी
हमारा नेचर है वो ज़्यादा हमारे मतलब ख़राब हो रही है, नेचर हमारे बहुत डिस्ट्रक्शन हो रही है, उससे नेचर में बहुत प्रभाव पड़ रहा है। तो इसके ऊपर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इस पे लिखूँ, क्योंकि हमें और भी विषय दिए गए थे, मैंने इसमें से एक चूज़ करा था कि हमें फ्यूचर के लिए अपने जो जनरेशन उसके लिए एनवायरनमेंट को सेफ करना चाहिए मतलब। तो उसके ऊपर मैंने उस टाइम लिखा था, तो वो था हमारा 500 शब्द की सीमा थी, 450 to 500 वर्ड्स के बीच में लिखना था। तो उसमें फिर मैंने वहाँ पे लिख दिया था। मुझे मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता इसको। और मैं सबसे अपना श्रेय देना चाहूँगा अपनी प्रिंसिपल मैम को, जिन्होंने हमें बहुत इनकरेज करा कि हम इस पर भाग ले। इस प्रतियोगिता में हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे उन्होंने भेजा, बल्कि हमारे उस टाइम एग्जाम चल रहे थे, फिर भी उन्होंने हमें और इनकरेज करा कि हमें उस पर भाग लेना चाहिए। और उसका टीचर्स को जितने में उनका, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग से मैं आज यहाँ पर हूँ और मेरे पास पूरे परिवार है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान नाहन में मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला कार्यक्रम अधिकारी ऋषिपाल शर्मा ने की। इस बैठक में करीब 1 दर्जन मुद्दों पर चर्चा की गई। समग्र शिक्षा अभियान जिला सिरमौर के कार्यक्रम अधिकारी और प्रिंसिपल डाइट ऋषिपाल शर्मा ने बताया कि नववर्ष की पहली मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में उपनिदेशक उच्च शिक्षा करमचंद एवं उपनिदेशक एलिमेंट्री मौजूद रहे। इसके अलावा जिला के 14 शिक्षक खंडों के संबंधित प्रतिनिधि भी बैठक में उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि बैठक में बीते महीने में किए गए कार्यों की समीक्षा की गई और आने वाले समय के लिए किए जाने वाले कार्यों पर मंथन किया गया। आज करीब 1 दर्जन मुद्दों पर चर्चा हुई। सभी ब्लॉक्स के जो प्रोजेक्ट ऑफिसर्स हैं, बीओ, बीआरसी और हमारी टेक्निकल टीम जिसमें हमारे जेई भी शामिल हैं। और इस बैठक में क्योंकि साल के प्रारंभ की ही ये बैठक है उसकी, तो इसमें बहुत सारे मुद्दों पर जो है चर्चा की जानी अभी शेष है। आज सारा दिन ये बैठक चलने वाली है और इस बैठक में ये भी चर्चा की जाएगी कि भाई जो हमारे जितने भी समग्र शिक्षा के इंटरवेंशंस हैं, चाहे वो प्री प्राइमरी की है, चाहे फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी के है, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की है, इंक्लूसिव एजुकेशन की है, या फिर डाटा को नए ढंग से अपडेशन करने की बात है, वोकेशनल एजुकेशन की बात इसमें होगी, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान और फिट इंडिया मूवमेंट, सारी बातें इसमें डिस्कस होंगी। और सिविल वर्क्स के बारे में भी डिटेल से बात की जाएगी। और अगली प्लानिंग क्योंकि कर रहे हैं हम अगले वित्त वर्ष के लिए, तो समग्र शिक्षा में इसकी प्लानिंग की भी बात जो है की जाएगी। और कुछ ऐसे विषयों पर भी चर्चा की जाएगी कि भाई जो किस प्रकार से हम अपनी रणनीति अपनाएं ताकि जिला को उत्कृष्ट बनाते रहें। छोटी काशी मंडी में अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इस बार शिवरात्रि महोत्सव की थीम शिवरात्रि तब और अब रहेगी। स्मारिका में मंडी की सांस्कृतिक विरासत और धरोहरों, खान पान, पहनावे और लोक नृत्यों को स्मारिका में दिखाया जाएगा। इसको लेकर जिला प्रशासन ने बैठकों का दौर शुरू कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला मंडी 2023 में स्मारिका के प्रकाशन के लिए उपमंडल अधिकारी मंडी एवं स्मारिका उप समिति की अध्यक्षा रितिका की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस बार स्मारिका में मंडी की सांस्कृतिक विरासत और धरोहरों, खान पान, पहनावे और लोक नृत्यों को स्मारिका में दिखाया जाएगा। एसडीएम ने बताया कि स्मारिका की थीम मंडी का शिवरात्रि मेला का प्राचीन स्वरूप है और यहाँ की लोक परंपराएं रहेंगी। स्मारिका में मंडी के शिवरात्रि मेले को पहले और अब के स्वरूप में मनाए जाने की झलक को स्मारिका में दिखाने का प्रयास किया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने मंडी के लेखकों से 30 जनवरी तक लेख जिला भाषा कार्यालय में भेजने का आग्रह किया। 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है मंडी में और हम एक बहुत बड़े महोत्सव की तरह मनाते हैं मंडी में। तो इसके उपलक्ष्य में आप सभी को विदित होगा कि हम स्मारिका भी होती है एक शिवरात्रि की, जो एक तरह से जर्नल है, एक तरह से मैगजीन है, जो हर साल जो प्रशासन के द्वारा छपती है। इस बार हम फोकस कर रहे हैं, काफी आज उसकी मीटिंग हुई, बहुत सारा विचार विमर्श हुआ है हमारा सभी स्टेक होल्डर्स के साथ। तो हमने ये सोचा है कि हम इसको एज ए ई मैगजीन लॉन्च करेंगे ताकि वो जन जन तक पहुंच पाए। और इस बार जो हम थीम रख रहे हैं वो है शिवरात्रि पे फोकस और मंडी यानी ट्रेडिशनल मंडी के ट्रेडिशंस पे हमारा फोकस है और शिवरात्रि तब और अब इस प्रकार हमारा फोकस रहेगा। उन्होंने कहा कि मंडी शिवरात्रि से जुड़े इतिहास को युवा वर्ग तक पहुंचाने के लिए स्मारिका का मुख्य पृष्ठ का डिजाइन मंडी कॉलेज और आईटीआई के विद्यार्थियों द्वारा प्रतियोगिता करवाकर तैयार करवाया जाएगा।
देवी देवताओं की दंत कथाएं और नृत्य गायन, आर्ट एंड कल्चर, खाद्य पदार्थ, आयुर्वेदिक दवाएं और अन्य विषयों को ध्यान में रखकर स्मारिका तैयार की जाएगी। इसके अलावा स्मारिका में इस बार मंडी वासियों से आर्टिकल भी लिए जाएंगे। डिफरेंट थीम्स लेने की कोशिश कर रहे हैं कि शिवरात्रि में जैसे हमारे देवी देवता जी आते हैं, उनका क्या प्रोटोकॉल होता है, क्या कहानियां, दंत कथाएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं, या नरोल जैसे देवियां हैं, या 10 महाविद्याएं हैं मंडी में। तो मंडी के एक ट्रेडिशन को दिखाते हुए, जैसा हमने छोटी काशी महोत्सव कराया, फूड फेस्टिवल कराया, तो क्या पुरानी जो खाद्य पदार्थ हैं, क्या चीजें हैं, क्या हर्ब्स मिलती हैं मंडी में, उस चीज को ध्यान में रखते हुए, प्लस जो नृत्य हैं या जो संगीत हैं, जो मंडी का पूरा आर्ट कल्चर, पेंटिंग, मंडी कलम से लेके जो डिफरेंट मंडी का पुरानी चीजों पे फोकस करते हुए ये हमारा इस बार की स्मारिका रहेगी। तो इसकी नेक्स्ट मीटिंग फिर हमने 30th एंड 31st के आसपास शेड्यूल की है, ताकि हम बच्चों के कंपटीशन से अपने डिफरेंट फोटोज भी ले पाए मंडी की, और स्केचेस भी ले पाए। तो बच्चों के स्केचेस जो हैं वो स्मारिका में आएंगे। तो इस बार कुछ हम डिफरेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये सिर्फ एक प्रशासनिक मैगजीन ना होके ये मंडी की जनता की खुद की मैगजीन बने और लोगों को इसमें एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आए कि उन्होंने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया है। हिमाचल प्रदेश में शक्तिपीठ नैना देवी में माता रानी की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाएगी। माता के दरबार को रंग बिरंगे फूलों और गुब्बारों से सजाया गया। माता की जयंती के उपलक्ष्य पर श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर के बाहर केक भी काटा गया और जमकर भी झूमे। हिमाचल प्रदेश के शक्तिपीठ नैना देवी में माता रानी की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। माता के दरबार को रंग बिरंगे फूलों और गुब्बारों से सजाया गया। श्रद्धालुओं की आस्था का सैलाब मंदिर में उमड़ा है। समाजसेवी संस्थाओं के द्वारा विवाह शादियों की तरह स्टॉल लगाकर भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन श्रद्धालुओं को परोसे जा रहे हैं। माता की जयंती के उपलक्ष्य पर श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर के बाहर केक भी काटे गए। बार बार दिन ये आए, हैप्पी बर्थडे मां नैना देवी के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गूंजता रहा। ढोलक और बैंड बाजे की धुन पर श्रद्धालुओं ने खूब भांगड़ा भी डाला। आज मां नैना देवी की जन्म जयंती है और यहाँ मेला लगा हुआ है। भक्तों की बहुत भारी भीड़ है। बहुत आनंद से सारे भक्तों दर्शन कर रहे हैं। जय नैना देवी माता दी। ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਭੰਡਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਭਗਤ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਝੋਲੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਸਭ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਉਤਸਵ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੋਪੜ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰੀਮ ਭੱਲਾ ਪਾਪੜੀ, ਆਲੂ ਟਿੱਕੀ ਤੇ ਚਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਰੈਸ਼ ਜੂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਹੋ ਗਈ, ਦਹੀਂ ਵੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੇਸਰ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਸਟਾਲ ਅਸੀਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ व्यवस्था वास्ते अज कीते हैं ते मतलब आने वाले जेडे। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।